बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जो अपनी उदारता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनके पास सलाह लेने आते और वे सबको सही मार्ग दिखाते। एक दिन राज्य के राजा को यह जिज्ञासा हुई कि सबसे अच्छा दान कौन सा होता है। राजा को पहले से ही बहुत से दान पुण्य करने की आदत थी। वे गरीबों को धन देते, अन्न बांटते और मंदिरों का निर्माण करवाते। लेकिन वे जानना चाहते थे कि दान का सबसे श्रेष्ठ रूप क्या है। राजा ने अपने दरबारियों से यह प्रश्न पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिल सका। तब एक मंत्री ने सुझाव दिया कि नगर के प्रसिद्ध संत से जाकर यह प्रश्न पूछा जाए। राजा ने तुरंत अपने रथ में बैठकर संत के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, मैंने बहुत प्रकार के दान किए हैं, धन, अन्न, वस्त्र और मंदिर निर्माण, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है। संत ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए आपको एक यात्रा करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? राजा ने सिर हिलाया और संत के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक धनवान व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी बहुत अमीर था और उसने एक विशाल भोजनशाला बनवाई थी जहां सैकड़ों भूखे लोग भोजन करते थे। राजा ने यह देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, यह तो बहुत महान दान है। संत मुस्कुराए और बोले, यह अच्छा दान है, लेकिन इसे सबसे अच्छा दान नहीं कहा जा सकता। यह व्यापारी अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए दान कर रहा है। उसका उद्देश्य स्वयं की प्रतिष्ठा बनाना है, न कि केवल दूसरों की सहायता करना। राजा ने सोचा कि शायद इससे भी बड़ा दान कुछ और होगा। वे आगे बढ़े। फिर वे एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान ने अपनी फसल का एक हिस्सा हर साल निर्धनों को दान करने की प्रतिज्ञा ली थी। राजा ने देखा कि किसान सच्चे मन से अनाज बांट रहा था। राजा ने कहा, यह तो निस्वार्थ दान है, क्योंकि यह व्यक्ति स्वयं भी बहुत धनी नहीं है, फिर भी वह दूसरों की सहायता कर रहा है। संत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह एक अच्छा दान है, लेकिन इसे भी सबसे श्रेष्ठ दान नहीं कहा जा सकता। यह किसान जो कुछ भी दे रहा है वह उसकी बचत का हिस्सा है। उसने अपने हिस्से को पहले सुनिश्चित किया और फिर दान किया। राजा अब और भी अधिक जिज्ञासु हो गए कि यदि यह भी सबसे अच्छा दान नहीं है तो फिर कौन सा दान सबसे अच्छा होगा। इसके बाद वे एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचे जहां एक वृद्ध विधवा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी और दिन भर मेहनत करके 2 समय के भोजन की व्यवस्था करती थी। जब राजा और संत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भूखा भिखारी दरवाजे पर खड़ा था और भोजन मांग रहा था। वृद्धा ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया और खुद केवल थोड़ा सा अन्न खाकर संतुष्ट हो गई। यह देखकर राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने संत से पूछा, महाराज, यह तो बहुत साधारण सा दान था, इसमें इतना विशेष क्या है? संत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। इस वृद्धा ने अपनी भूख को नजरअंदाज करके अपने अंतिम सहारे को त्याग कर किसी और को दे दिया। यह सच्चे त्याग और करुणा का प्रतीक है। सबसे अच्छा दान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्रसिद्धि की चाहत और बिना किसी लाभ की अपेक्षा से किया जाए। यह महिला स्वयं भूखी रह सकती थी, लेकिन उसने अपने हिस्से का भोजन भी किसी और की भलाई के लिए दे दिया। यही सबसे बड़ा दान है, त्याग का दान। राजा ने सिर झुका लिया। उन्होंने अब समझ लिया था कि सच्चा दान वही होता है जो वास्तव में त्याग से किया जाए, न कि केवल दिखावे या बचत में से। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया। उन्होंने केवल धन या अन्न का दान करने के बजाय अपने समय और प्रेम का दान भी करना शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंदों की समस्याएं सुनी, उनकी सहायता की और स्वयं उनकी सेवा करने लगे। समय बीतता गया और राजा का एक परोपकारी और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वे अब यह समझ चुके थे कि सबसे अच्छा दान केवल धन का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और निस्वार्थता का होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान का सबसे अच्छा रूप वह होता है
जो बिना किसी स्वार्थ, प्रसिद्धि या लाभ की अपेक्षा के किया जाए। सच्चा दान वह नहीं जो बचत में से दिए जाएं, बल्कि वह है जो त्याग करके दिए जाएं। कभी कभी सबसे छोटी चीज जो हम दूसरों के लिए छोड़ते हैं वही सबसे बड़ा दान बन जाती है। सच्चे दान की परिभाषा पैसे से नहीं बल्कि दिल से होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।